नमस्कार, अजय द्विवेदी। आज मैं बात करूंगा इंडियन क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम अपने घर में अपने मनचाहे विकेट पर खेल करके इस तरह से कोलैप्स हो जाएगी, ये कभी सोचा नहीं गया था। हार होती है, टीमें हारती हैं, लेकिन इस तरह का परफॉर्मेंस जो कल दिखाया गया पहले टेस्ट में, जिस तरह से इंडिया हारी, वो बेहद निराशाजनक था। माने टीम प्रबंधन ये मांग करता है कि उसको टर्निंग विकेट चाहिए। टर्निंग विकेट नहीं, अखाड़ा विकेट चाहिए। और वहां जब आप अपने हिसाब से पिच मांगते हैं और उसी तरह की पिच आपको उपलब्ध कराई जाती है, उसके बावजूद आप 123 रन नहीं बना पाते हैं, ये कैसा कॉम्बिनेशन है टीम का। आप टेस्ट मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और आपके पास बल्लेबाज के नाम पर केवल 3। पूरी टीम आपने ऑलराउंडर से भर दी है, लेफ्ट हैंडर से भर दी है। आपको लगा कि टर्निंग विकेट हमको मिलेगा, 4 स्पिनर खिलाएंगे और दक्षिण अफ्रीका को जमीदोज कर देंगे। अरे भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला कोई भी देश जहां भी विदेशी दौरों पर जाता है तो उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करके जाता है। और जहां तक दक्षिण अफ्रीका की बात है, आप भारत आने से पहले वो पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने खेला है, 1.5 महीने बिताए हैं। आप उनको एशियन कॉन्टिनेंट्स में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में कैसे विकेट मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी हर टीम को होती है जो एशिया में, चाहे वो दुबई में खेलने के लिए आवे, चाहे पाकिस्तान में खेलने के लिए आवे, चाहे हिंदुस्तान में खेलने के लिए आवे। वो हर तरह से परफेक्ट होकर के तब आते हैं। जिस तरह से आप जब नासा देशों में जाते हैं, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, तो आप उस ढंग की तैयारी करके जाते हैं। बावजूद इसके दक्षिण अफ्रीका को इस तरह से इतने हल्के में लेना, वो टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन है, उसे इतनी हल्के में लेना, ये कोई अनाड़ी आदमी ही कर सकता है, जो खिलाड़ी तो नहीं कर सकता है। ये सारा कुछ इंडियन क्रिकेट को किस तरह से डुबोया जा रहा है, रसातल में ले पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार मेरी समझ से और कोई नहीं, हेड कोच गौतम गंभीर और सेलेक्टर हमारे अजीत अगरकर कोई 30वां खां खिलाड़ी कभी नहीं रहे। मुंबईयंस ने उनको खिलाया, उनको विकेट दिलाया और उनको इतना बड़ा स्टार बना दिया कि वो टीम चयन करने लगे हैं। सवाल ये उठता है कि जब आप न्यूजीलैंड से हारे, न्यूजीलैंड ने जब आपका सफाया किया आपके घर में, तो बहुत बड़ा देश में हंगामा मचा। तब रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में थे और इन दोनों ने से रन नहीं बना, तो ये दलील दी गई थी कि ये बुढ़ों की टीम नहीं चाहिए। आज तो आपकी यंग टीम थी। कोच साहब फिर क्यों हार गए? और उस समय 150 रन नहीं बन पाया और आज 123 रन नहीं बन पाया। आपके पास केवल 3 बल्लेबाज, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और तीसरे कप्तान शुभमान गिल,
गिल को चोट लगी, मैच से बाहर हो गए। सुनने में आ रहा है कि वो अब अगला टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाएंगे। टेस्ट मैच तो दूर की बात है, वो शायद वनडे सीरीज भी न खेल पावे। ये है आपके खिलाड़ियों की फिटनेस, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं और जिन्होंने फिटनेस का रिकॉर्ड बनाया, जो आज भी अपने फिटनेस की दम पर 37 साल 38 साल की उम्र में खेलने के लिए तैयार हैं। उनकी चाहे फील्डिंग देख लीजिए, चाहे बैटिंग देख लीजिए। लेकिन आपको व्यक्तिगत दुश्मनी निकालनी है किसी से, आपको अपने हिसाब से अपनी टीम चाहिए, आपको वो टीम भी मिल गई। ऐसा कौन सा टेस्ट मैच खेला जाता है जिसमें 3 खिलाड़ियों को छोड़ करके बाकी सब या तो ऑलराउंडर हैं या फिर लेफ्ट हैंडर हैं। प्योर बैट्समैन कोई नहीं है आपके पास। प्योर बॉलर के नाम पर जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को छोड़ करके कोई नहीं है। आप एक कॉम्बिनेशन ही तय कर पा रहे हैं, चाहे वो टेस्ट मैच के लिए हो, चाहे वो वनडे के लिए हो, चाहे वो T20 के लिए हो। ऑलराउंडर्स चाहिए आपको। अच्छी बात है, टीम में ऑलराउंडर्स होने चाहिए, लेकिन बल्लेबाज भी होने चाहिए जो केवल बल्लेबाज हों। ऐसे गेंदबाज भी होने चाहिए जो केवल गेंदबाजी करते हों। आप उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, उससे हट नहीं सकते हैं। आप जिस तरह की टोटल अगर देखा जाए, टीम प्रबंधन की हम बात करें, अब आप वो कोच एक अपनी जैसा उन्होंने चाहा वैसी विकेट मिली, उसके बाद भी ये हाल है। गंभीर साहब ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के मुख्य कोच ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच का बचाव किया। कहा कि यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती टेस्ट से पहले चाहिए थी। उन्होंने मैच के बाद कहा, ऐसा नहीं है कि यह खेलने लायक नहीं थी, यह पिच बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हमने मांगी थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। क्यूरेटर बहुत सहयोगी रहे। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी विकेट है जो आपकी मानसिक दृढ़ता का आकलन कर सकती है, क्योंकि अच्छे डिफेंस के साथ खेलने वालों ने रन बनाए हैं। उन्होंने कहा, अगर अक्षर पटेल, तंबा बमूना, सुंदर वो रन बना सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि यह टर्निंग विकेट है, लेकिन तेज गेंदबाजों ने भी काफी विकेट लिए, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये अखाड़ा विकेट जिसमें कि केवल गेंदबाजों के लिए मौका हो। सवाल ये उठता है कि क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट ही नहीं, दुनिया की क्रिकेट बदली और इंडियन क्रिकेट बहुत ज्यादा बदल गई है। भारत और भारत के खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेटर आईपीएल से टेस्ट मैच तक पहुंच रहे हैं। आईपीएल 20 ओवर का मैच जिसमें केवल और केवल रन बनाना है, वहां न बल्लेबाजी की कला देखनी है, न गेंदबाजी की कला देखनी है। आप आड़े तिरछे कोई भी स्ट्रोक लगा लें, ये क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेल करके बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो कि रन बनाते हैं आईपीएल में। आईपीएल जैसा टूर्नामेंट जो कि गेंदबाजों की कब्रगाह होता है, वहां से निकल रहे हैं आपके बल्लेबाज। आपने देश भर के जो टेस्ट सेंटर रहे हैं, जहां पर कि टेस्ट मैच होते रहे हैं, उन विकेट्स की प्रकृति को, उनके नेचर को भी आपने बदल दिया। और जो लड़का
युवा अवस्था से, किशोरावस्था से ही केवल हार्ड हिटिंग करना जानता है। क्रिकेट की बल्लेबाजी कैसी होती है, वो स्किल, क्रिकेटिंग शॉट्स जो बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, अब तो शायद वो भी खत्म हो गया है कि वो कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है। हर किसी को आड़े तिरछे उल्टे सीधे स्ट्रोक्स लगाने हैं। और उसके बाद आप बात करते हैं कि बबूमा ने बल्लेबाजी की, अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी की, सुंदर ने बल्लेबाजी की। सुंदर चेन्नई से आते हैं और चेन्नई की विकेट में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। इस नाते वो टर्निंग विकेट पर खेलने के अभ्यास में है। आपके यहां जितने टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे हो, सीके नायडू हो, अंडर 19 हो, इंडिया ए हो, सारे मैच कहीं टर्निंग विकेट आपको मिलता नहीं है। अभ्यास भी नहीं कराया जाता है, लड़कों को सिखाया भी नहीं जाता है, खिलाया भी नहीं जाता है। आप तो हेड कोच हो, आप ये सवाल कैसे कर सकते हो कि अक्षर और सुंदर को छोड़ करके और कोई बल्लेबाजी नहीं कर पाया? उनको बताएगा कौन कि किस गेंद पर कैसे खेलना होगा? आपने जब विकेट बनाया या बनवाया अपने मन मुताबिक, तो उसके लिए क्या अभ्यास करवाया उन लड़कों से कि ये विकेट ऐसा ही होगा, इसी पर तुम्हें खेलना है? चाहे केएल राहुल हो, यशस्वी जायसवाल हो, इस तरह से तो नहीं चलेगा साहब। आप इंडियन क्रिकेट की हद पिटवा दे रहे हैं। एक पर एक, केवल हार। आपने रोहित और कोहली को निकलवा दिया कि उनसे रन नहीं बन रहे हैं, वो अब उनका समय पूरा हो चुका है। मान लिया, वो तो संन्यास लेकर के चले भी गए। उसके बाद से लगभग 1 साल गुजर गया। आप ऑस्ट्रेलिया में गए, आप इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड की बी-सी टीम से आप खेल करके वहां भी सीरीज ड्रॉ करा करके आए। आपको जीत मिली कहां? आप टीम को, हिंदुस्तान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी क्रिकेट हमने तो नहीं देखी। और आप अपने आप को धुरंधर मानते हैं। आप खुद जब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जैसी विकेट मांगी थी वैसी विकेट हमको मिली, टीम के कोच आप हैं, आप भी यही, उसके बावजूद जब टीम हार गई तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि हमारे लड़कों ने जो है वो ठीक से बल्लेबाजी नहीं की। ये कौन बताएगा? अब हम दक्षिण अफ्रीका जाकर के, बबूमा से जाकर के कोचिंग तो लेने के लिए जाएंगे नहीं। बबूमा सिखाएंगे हमारे क्रिकेटर्स को विकेट सेलेक्ट कीजिए, कैसे विकेट चाहिए, किस विकेट पर किस तरह की बैटिंग चाहिए। हर जगह तो आपके जो है वो व्यक्तिगत खिलाड़ियों के साथ मनमुटाव हैं। बीच में ओपन अगर आप करा रहे हैं केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के साथ, वो सही है। तीसरे नंबर पर आपके पास कोई बल्लेबाज नहीं इस टीम में। स्क्वाड में आप साई सुदर्शन को रखे हैं पानी पिलाने के लिए।
आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया घूम करके आते हैं, यशस्वी जायसवाल को कोई मौका ही नहीं देते हैं। अचानक से कोई खिलाड़ी आएगा और अपनी लय हासिल कर लेगा। विकेट हो, मैदान हो, टीम का कॉम्बिनेशन हो, किस टीम के साथ कहां क्या किस तरह से खेलना है, उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। टीम मैनेजर, कोच और कप्तान को मिलकर के जो काम कभी रवि शास्त्री और विराट कोहली ने किया, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने किया, आपके पास वो कॉम्बिनेशन भी नहीं है, आपके पास कोई सूझबूझ भी नहीं है। इस तरह से आप टीम को चलाएंगे। ये जो हार हुई है न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका को मिलाकर के 4-0 से आप पीछे हैं, इसको कैसे आप इंप्रूव करेंगे? गुवाहाटी वाला मैच भी आप हारेंगे, निश्चित तौर पर हारेंगे, क्योंकि जो विकेट की रिक्वायरमेंट्स आपने बताई हैं, जिस तरह की, जिस नेचर की विकेट आपको चाहिए, तो ईडन गार्डन कोलकाता से लेकर के और गुवाहाटी तक एक ही तरह की विकेट मिलेगी। और उस पर आपने, आपके खिलाड़ियों ने कभी कोई, हाल फिलहाल तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई इस तरह का अभ्यास किया हो। आज दुनिया की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, गावा में जाकर के ऋषभ पंत रन बनाते हैं, मैच जिताते हैं। चेतेश्वर पुजारा तो रिटायर हो गए, लेकिन रहाणे आपके पास हैं। विकेट पर टेस्ट मैच की खूबसूरती ही यही है। हम लोग तो देखे हैं, सुने हैं इरापली प्रसन्ना और जेफ्री वैकॉट को ओवर द ओवर मेडल फेंके जा रहे हैं और वैकॉट आते हैं, उनको फ्रंट फुट पर निकलते हैं, गेंद को ब्लॉक करते हैं, कोई रन नहीं। टेस्ट मैच की खूबसूरती यही है। एक तो ऐसे ही टेस्ट मैच कम खेले जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट मैच के दिन कम करने की बात चल रही है, और 2 दिन 2.5 दिन में इस तरह से अगर मैच खत्म होंगे इस अखाड़ा विकेट पर, जो आप मांग करके ले रहे हैं, उस पर भी इस तरह से क्रिकेट का सत्यानाश न कीजिए। अगर किसी भी वजह से ये साउथ अफ्रीका मैच हारा होता तो दुनिया भर में आपकी आलोचना हो रही होती उस समय कि किस तरह का विकेट आपने बनाया। क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट को कहीं तो क्रिकेट दिखाई दे। T20 तो वैसे ही तमाशा हो गया है। गेंदों की कला, गेंदबाजी की कला, बल्लेबाजी की कला, क्षेत्र रक्षण की कला, उस कला को आप, उस कला का दम क्यों घोंट रहे हैं? उसे क्यों खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? एक लाइन से आप खुद लेफ्ट हैंडर हैं तो पूरी टीम ही लेफ्ट हैंडर हो जाए। कितने लड़के हैं व्यक्तिगत रंजिश ऐसी है कि 2 पुराने दिग्गज तो संन्यास लेकर के बाहर चले ही गए। श्रेयस अय्यर ने भी मना कर दिया है कि नहीं, हमारे ऊपर विचार न किया जाए। जबकि आज की तारीख में अगर आपके पास जो स्क्वाड बनता, ओपन कराते आप केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल थे, तीसरे नंबर पर आप भेजते साई सुदर्शन को, बीच में
मध्य क्रम में अगर श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज होता जो कि तैयार हो चुका है, विराट कोहली की जगह लेने के लिए वो तैयार हो चुका है, नहीं, आपको अपने मन की करनी है। कभी साथ में किसी भी खिलाड़ी का कोई बैटिंग ऑर्डर फिक्स है ही नहीं है। कोई खिलाड़ी बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, वो कल अगले मैच में खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये एश्योरेंस भी नहीं है। इस तरह से टीम बनती है क्या? किस जमाने में इस टीम को लेकर के जा रहे हैं आप? पहले नेचर को देखिए, फिर विकेट को देखिए। विकेट, सपोर्टिंग विकेट लीजिए, स्पोर्टिंग विकेट लीजिए, जिस पर गेंदबाजी, तेज गेंदबाजों को भी मौका हो, स्पिनरों को भी मौका हो, बल्लेबाजों को भी मौका हो। ये विकेट क्रिकेट के लायक था ही नहीं, जिस पर कि जिसे आप अब भी ये कह रहे हैं कि हां ये बहुत अच्छा विकेट था। उधर सौरव गांगुली ने तो साफ साफ कह दिया है, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि यह सर्वश्रेष्ठ टेस्ट विकेट नहीं था, लेकिन प्रबंधन ने ऐसी ही पिच मांगी थी, दुर्भाग्य से भारत हार गया। बताते हैं कि गंभीर ने कहा कि वे ऐसी ही पिच चाहते थे और उन्होंने खुद क्यूरेटर को इसके बारे में बताया था। ऐसा नौटंकी बंद कर दीजिए गंभीर साहब। खिलाड़ियों को, प्रशंसकों को लगातार हार से निराश मत कीजिए, उनका हौसला टूटता है। ये सारा किया धरा टीम को डेमोरलाइज करने का काम अगर किसी ने किया है और लगातार किए जा रहे हैं, तो वो और कोई नहीं, गौतम गंभीर है। इसका सेहरा उन्हीं के सिर पर बांधा जाना चाहिए। नमस्कार, अजय त्रिवेदी।